अहं ब्रह्मास्मि। फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। ये तो हर भारतीय देशभक्त होता है, पर क्या सच में वह देशभक्ति आज भी जीवित है? चलिए आइए देखते हैं आगामी कड़ियों में। नमस्कार दोस्तों, अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म की आवाज़ लेकर मैं आप सबके सम्मुख कुछ विचार रखना चाहूँगा। सुशील गिरी महाराज, महाराज कल्पवृक्ष और उनका ड्राइवर नीलेश, तीन लोग जिनमें दो भगवाधारी साधु और एक ड्राइवर को अचानक पत्थरों, लाठी, डंडों से संपूर्ण हजारों या सैकड़ों की भीड़ पुलिस की मौजूदगी में भी बेखौफ रवैये के साथ मार देती है। वास्तव में भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में यह घटना दिल को झकझोर देने वाली है, शर्मसार कर देने वाली है। आज आधुनिकता की होड़ में हम इतने अंधे हो चुके हैं कि मानवता को ही भुला बैठे हैं। यदि आज भी भारतीय पीढ़ी का ध्यान इन दुखद घटनाओं पर न गया और इन घटनाओं को ऐसे ही नज़रअंदाज कर दिया, तो यह भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात साबित हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम और आप मिलकर इन साधु संपन्न भारत शैली पर एक नज़र डालते हैं। आखिर हम सबको भी तो अधिकार है जानने का कि ये सनातन धर्म और ये साधु संपन्न भारत शैली आई कहाँ से। चलिए तो चलते हैं थोड़े प्राचीन समय में। प्राचीन समय में जब सारी दुनिया की सभ्यताओं के लोग जंगलों में शिकार करते इधर उधर ऐसे ही घूमा करते थे, उस वक्त हमारी भारतीय सभ्यता साधु सन्यासियों के आशीर्वाद से विश्वगुरु बनी हुई थी। योग, चिकित्सा, विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, मसालों का विशाल भंडार आदि कारणों ने भारत देश को विश्वगुरु बनाया हुआ था। हमारे भारत में विद्वानों और ऋषियों, साधुओं का सदैव से ही एक महान योगदान रहा है। हमारे देश की इन्हीं विशेषताओं के कारण दूसरे देशों की अज्ञानी सभ्यताएं यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से आई थी। भारत में इन विशेषताओं का कारण साधु सन्यासियों का तपोबल ही तो था, जिन्होंने भारत को बहुत आदर और सम्मान विश्व के नजरिए में दिलवा रखा था। सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारतवर्ष को लूटने के लिए शक, हूण, कुषाण, डच, फ्रांसीसी आदि विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर बुरी नज़र डाली। मुगलों और अंग्रेजों के 800 वर्ष के अनेक अत्याचारों के बाद भी हमारे ग्रंथों का ज्ञान हमारे देशवासियों के दिलों में आज भी जीवित है। यदि आज हम सब इन कारणों पर गौर करें तो हमारी संस्कृति को जीवित रखने का कारण ये महान सन्यासी ही तो थे। अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि आखिर आज़ाद भारत के इन 73 वर्षों में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण भारतीय अपनी सनातन पद्धति और साधु सन्यासियों को ही अनदेखा करने लगे। 1947 का नरसंहार हो, 2007 का गोधरा कांड, या कश्मीरी पंडितों पर हुए दिन दहाड़े अत्याचार, या दक्षिण भारत में वामपंथी विचारधारा की आग में हिंदू साधु सन्यासियों का मारा जाना, और इन सब को जानकर भी भारतीयों का अंधे बना रहना भारत के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होता जा रहा है। हमें पता होना चाहिए कि जो संस्कृति युग व समय की मांग के अनुसार परिवर्तित और विकसित नहीं होती, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। हमें यह परिवर्तित और विकसित संस्कृति को और भी जीवित बनाए रखना है। यह बात समझनी होगी कि जिन साधु सन्यासियों ने हमेशा धर्म और सत्य मार्ग पर चलना सिखाया, हमारे लिए उनका मान सम्मान और सुरक्षा सदैव सर्वोपरि रहनी चाहिए। आज पालघर की दुखद घटना को देखकर ये समझना जरूरी हो गया है कि हमारी भारतीय संस्कृति का मजबूत स्तंभ सनातन धर्म और साधु सन्यासी ही तो हैं। अनेक वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधाराएं हमारी इस संस्कृति को नष्ट करने के उद्देश्य से कार्य कर रही हैं। आज हमें यह निश्चय करना होगा कि इस षड्यंत्र को हम हावी न होने देंगे और अपने सनातन धर्म की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होगी। पालघर में ऐसा भी बताया जा रहा है कि बहुत सी विदेशी संस्थाएं वहाँ आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रही हैं। उसी का फलभूत ये दुखद घटना भी एक कारण है। आज स्थिति यह है कि हम भारतीय पश्चिमी सभ्यता को अपनाने गए और वो तो मिली नहीं, और हम अपनी सभ्यता को भी बुलाते चले जा रहे हैं। अब भी समय है हम सबको समझना होगा
एक साथ एक आवाज़ में आगे बढ़ना होगा। साधु संतों के खिलाफ होने वाली ऐसी घटनाओं का विरोध करना होगा। तभी हम अपनी भारतीय संस्कृति को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में ब्रह्म के परम शब्दों से पूर्णतः सहमत होंगे। अतः लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें ताकि आगे हम ऐसा और कंटेंट आपके समक्ष रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।